قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آमीन। हाज़रीन जुमा, तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ किबरियाई व बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो हमारे खालिक व मालिक है, जिसने हम सबको इस दुनिया के अंदर पैदा किया। दुरूद व सलाम हो तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर, बिलखुसूस आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हाज़रीन जुमा, खुतबे मसूना के बाद 58वें पारे की एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत की गई। उस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के बारे में कहा कि मोमिन कामयाब हैं, और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कुछ सिफतें बयान की हैं कि कौन से मोमिन हैं जो कामयाब हैं। तो आइए हम देखते हैं कुरान की रोशनी में कि अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाब लोगों की कौन कौन से सिफात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की। अब 18वां पारा पढ़ेंगे, शुरुआत आप करेंगे तो शुरुआत की चंद आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ सिफतें बयान की। तकरीबन 7 या 8 सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की। और हर मुसलमान की ये कोशिश होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन सिफात को बयान किया है उन सिफात को हम अपने अंदर पैदा करें, क्योंकि उन्हीं सिफात के ज़रिए से, उस पर अमल करने से दुनिया के अंदर भी हमारे लिए कामयाबी और आखिरत में भी हमारे लिए कामयाबी है। क्योंकि हर इंसान ये जानता है कि वो दुनिया के अंदर आया है तो उसको एक दिन छोड़ करके जाना है इस दुनिया को। और इसी का नक्शा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की एक दूसरी आयत के अंदर इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को, हर जी रूह को, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। हर इंसान को इस दुनिया से जाना है, और इंसान जो कुछ करता है इस दुनिया के अंदर, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, जो भी अमल करके इस दुनिया से जो इंसान जाएगा तो उसके आमाल के मुताबिक उसे जज़ा व सज़ा देगी। अगर अच्छा अमल है तो कामयाब, बुरा अमल है, अच्छे अमाल उसके पास नहीं है तो फिर उसका ठिकाना जहन्नम है। उसी को अल्लाह ने कहा, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाब वही होगा जो जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए। हम दुनिया के अंदर ये समझते हैं कि हमारे पास रुपया पैसा है, बंगला है, सब कुछ है हमारे पास, किसी चीज़ की कमी नहीं, हम कामयाब इंसान हैं। ज़रूरी नहीं कि जिसके पास दुनिया के अंदर माल और दौलत हो वही इंसान आखिरत में कामयाब होगा, ये ज़रूरी नहीं है। दुनिया के अंदर अगर एक आदमी गरीब है, बेचारा रुपया पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास इबादतें हैं, नेक आमाल हैं, नेकियां हैं, तो हकीकत में वही इंसान क़यामत के दिन कामयाब। क्योंकि इस दुनिया की कामयाबी चंद रोज़ की ख़त्म हो जाएगी, इंसान की रूह निकल गई, ख़त्म। असल कामयाबी आखिरत है। तो आखिरत में कौन कामयाब होंगे? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून, तहक़ीक़ी मोमिन कामयाब होंगे।
कौन मोमिन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशून, वो मोमिन कामयाब जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू इख्तियार करते, जो नमाज के लिए आते हैं मस्जिद के अंदर तो बिल्कुल इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज के अंदर आते हैं तो उनके जहन में ये बात होती है कि हम अल्लाह के सामने हाजिर हैं। वो अल्लाह जो रब्बुल आलमीन है, जो अहकमुल हाकिमीन है, जो ज़मीन व आसमान का पैदा करने वाला है, ज़मीन व आसमान का मालिक है, बादशाहों का बादशाह है, हम उसके सामने आकर के हाजिर हुए नमाज के लिए। हम गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन से बातें कर रहे होते हैं नमाज के अंदर, तो हम किससे बात कर रहे हैं, किसके सामने खड़े हैं, ये असल माना रखता है कि हम अगर दुनियावी एतबार से किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं तो शराफत के साथ उसके सामने खड़े होते हैं, इत्मीनान के साथ खड़े होते हैं, किसी किस्म की कोई हरकत नहीं करते हैं। तो जब हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, जो अहकमुल हाकिमीन है, जो रब्बुल आलमीन है, जिसने हम सबको पैदा किया है, तो उसकी ज़ात सबसे ज़्यादा हकदार है कि हम उसके सामने जब खड़े हों तो बिल्कुल खुशू खुशू के साथ, इत्मीनान के साथ हम खड़े, इत्मीनान के साथ और इखलास के साथ, खुशू खुशू के साथ नमाज कायम करें। कि हम जब करें तो उसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, इत्मीनान के साथ पढ़ें। सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, कोई सूरत पढ़ रहे हैं, इत्मीनान के साथ एक एक लफ्ज़ साफ साफ पढ़ें। ये नहीं कि जल्दी जल्दी आए और एक अल्फाज भी अदा सही से नहीं हो रहा और जल्दी जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरी पढ़ दिया, नहीं, इत्मीनान के साथ। रुकू में जाएं बिल्कुल इत्मीनान के साथ, मुकम्मल रुकू पूरी तरीके से करें, पीठ को बिल्कुल सीधा कर दें, फिर उसके अंदर जो दुआएं हैं उन दुआओं को पढ़ें, फिर समी अल्लाहु लिमन हमिद क्या करें, खड़े हो जाएं, इत्मीनान के साथ सीधे खड़े हो जाएं, फिर उसके बाद सजदे के अंदर जाएं। तो खुशू खुजू के साथ जो नमाज पढ़ते होंगे वो मोमिन का। हम अपनी नमाज़ों का जायज़ा लें, क्या हमारी नमाज़ों के अंदर खुशू खुजू होता है? हम नमाज के लिए आते हैं, मोबाइल जेब के अंदर है, नमाज पढ़ रहे हैं, मोबाइल ऑफ भी नहीं है, वाइब्रेशन में है या रिंग टोन पे लगा हुआ है, फ़ोन आया, घंटी बजी, अब पूरा दिमाग उसी में, किसका फ़ोन है, पता नहीं किसने फ़ोन किया, अब पूरी नमाज उसी में, जहाँ सलाम फेरा फ़ौरन मोबाइल है, फ़ौरन निकला, हाँ नमाज़ पढ़ रहे हैं, यानी उसको बता रहे कि हाँ मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। ये खुशू खुशू नहीं है। अब नमाज के लिए आए तो खुशू खुशू कैसा होना चाहिए? आइए हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भांजे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह, तारीख़ किताबों में आता है इनके बारे में कि इनके पैरों के अंदर ज़ख्म हो गया। गौर से सुनिए और फिर जायज़ा लीजिए कि हमारी नमाज में कितना खुशू खुशू और उनकी नमाज में कैसा है। पैरों के अंदर ज़ख्म, कीड़े पड़ गए, डॉक्टरों ने, तबीबों ने देखा, कहा पैर आपका काटना पड़ेगा। कहा ठीक है, इलाज करो, पोस्टमार्टम कर दो। अब ऑपरेशन की जब बात आई तो डॉक्टरों ने कहा कि तकलीफ़ बहुत होगी। भाई आज के दौर के अंदर चल रहा है, इंजेक्शन लगा दिया, सुन हो गया, ऑपरेशन हो गया। उस ज़माने में नशे की चीज़ें पिला दी जाती थी। तो डॉक्टरों ने कहा उर्वा बिन ज़ुबैर से कि एक काम कीजिए, आप शराब पी लीजिए, हम आपको नशे की चीज़ पिला देते हैं, आप नशे में रहेंगे, हम ऑपरेशन कर देंगे, आपको तकलीफ़ का एहसास नहीं होगा। उर्वा बिन ज़ुबैर जो हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भांजे, उन्होंने जवाब दिया कि आज तक मैंने कभी हराम चीज़ को हाथ नहीं लगाया, शराब नहीं पी, इस नाजुक मोड़ पर भी मैं शराब पीने के लिए तैयार हूँ। कहा तो फिर तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होगी, पैर काटा जाएगा। कहा एक काम करो, मैं नमाज शुरू कर देता हूँ, किसी चीज़ पर बैठ जाता हूँ और मैं नमाज शुरू कर देता हूँ, जब तक मेरी नमाज मुकम्मल हो उससे पहले आप ऑपरेशन कर दो। कहा ठीक, सारी किताबें बताती हैं, वो नमाज शुरू कर देते हैं अल्लाह अकबर करके, जब तक उनकी नमाज ख़त्म होती है उनके पैरों का ऑपरेशन होता है। एहसास नहीं होता तकलीफ़ का, क्यों? इसलिए कि वो नमाज के अंदर पूरी खुशू खुशू के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, गोया वो अल्लाह से बातें करने में लगे हुए हैं और उनका पैर काट देगा, उन्हें एहसास भी नहीं।
ये है खुदकुशी। इस वाक़े को हम अपने सामने रखें और अपना जायज़ा लें। हाथ बांधा, दिमाग चल रहा है, बिजनेस में लगा हुआ है, नमाज शुरू किए, दिमाग में चल रहा है आज किसको लड़ाना है, आज किसको किसकी बुराई करके किसको आपस में लड़ाना है, अलग करना है, ये हमारे दिमाग। तो ऐसी कामयाबी नहीं है। कामयाब मोमिन कौन है? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करते होंगे, जो इत्मीनान के साथ नमाज़ पढ़ते होंगे। 1-2 मिनट वाली नहीं नमाज कि 1 मिनट के अंदर 1.5 मिनट के अंदर 2 रकात हो गई, नहीं, इत्मीनान के साथ, खुशू के साथ। तो हम कोशिश करें ये इस पहली सिफत को अपने अंदर पैदा करें। अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं, कामयाब मोमिन बन जाएं, जन्नती मोमिन बन जाएं, तो पहली सिफत को अपने अंदर पैदा करें। दूसरी सिफत वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, मोमिनों की सिफत, जो कामयाब मोमिन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दूसरी सिफत बयान की कि दूसरी सिफत ये है कि कामयाब लोग वो हैं जो लघु और बेहुदा बातों से दूर रहते हैं, लघु कामों से दूर रहते हैं, बेहुदा चीज़ों से अपने आप को दूर रखते हैं। हम में से हर शख्स गौर करे, हर शख्स के पास मोबाइल है, हम अपना जायज़ा लें कि हम उस मोबाइल का कितना अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं और कितना हम बुरा इस्तेमाल, उस मोबाइल का हम कितना दीनी मालूमात हासिल करने में हम लगा रहे हैं या कितना उस मोबाइल का हम इस्तेमाल लघु चीज़ें देखने में गुजार। बातें करना बाहर चले जाए, तो हम इस पर गौर करें कि हम कितना लघु चीज़ों से अपने आप को बचा रहे हैं, क्योंकि लघु चीज़ों से बचाना ये एक मोमिन की सिफत है। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के 18वें पारे के अंदर बयान किया कि मोमिन, कामयाब मोमिन वो हैं कि वो लघु और बेहुदा चीज़ों से अपने आप को दूर रखते हैं। तो हम अपने गरीबानों में झांक करके देखें कि हम बुराइयों से अपने आप को कितना दूर रखते हैं। अगर हम दूर रखते हैं तो हम समझे कामयाब हैं, और अगर हमारा सेवा वही है बुराइयों में लगे रहना, गपशप करते रहना, एक दूसरे की ग़ीबत चुगली करते रहना, ज़बान से लघु और बेहुदा अल्फाज अदा करते रहना, तो फिर याद रखिए दुनिया के अंदर भी हम ज़लील होंगे और क़यामत के दिन भी हमारे लिए निजात मुमकिन नहीं है। तो हम चाहते हैं हमारे लिए निजात मुमकिन हो, तो हमें इन सिफत को भी अपने अंदर पैदा करना है। तीसरी सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। तीसरी सिफत ये है मोमिन की कि वो मोमिन अपने माल की पूरी ज़कात अदा करे। एक मोमिन बंदा होता है, एक हकीकी सच्चा मुसलमान जो होता है, उसे मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने माल और दौलत से हमें नवाजा है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके ऊपर ज़कात भी रखी है, और वो ज़कात गरीबों, मिस्कीनों का, ज़रूरतमंदों का हक है। अगर हम उसके हक को अदा नहीं करेंगे तो हम मुजरिम हो जाएंगे। तो कामयाब मोमिन हुआ कि जो अपने माल की पूरी ज़कात अदा करते हैं। इस आयत करीमा को हम अपने सामने रखें और हम सब अपना जायज़ा लें, क्या हम अपने माल की ज़कात अदा करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो फिर तैयार हो जाइए जहन्नम का अज़ाब चखने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया कि जो लोग अपने माल की ज़कात नहीं देते हैं, सोने चांदी की ज़कात नहीं निकालते हैं, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब की बशारत है। उनके लिए दर्दनाक अज़ाब की बशारत है। और वो दर्दनाक अज़ाब कैसा होगा? यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। जो माल हम छुपा करके रख रहे हैं, माल की ज़कात नहीं दे रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि क़यामत के दिन उस माल को आग में तपाया जाएगा, आग में खूब गर्म किया जाएगा। जैसे भट्टी के अंदर आप देखते हैं कि लोहे को गर्म किया जाता है, उसको तपाया जाता है, गल जाता है, पिघल जाता है। इसी तरीके से उनके माल को आगों के अंदर तपाया जाएगा और फिर उसी का तोक बनाया जाएगा, और तोक बना करके उन्हें गर्दनों में डाला जाएगा और उनकी पेशानी को उस माल से दागा जाएगा
उनके पहलुओं को दागा जाएगा, उनकी पीठ को उसी माल से दागा जाएगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि इससे कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, ये तुम्हारा माल है जो तुमने अपने नफ्स के लिए कमाया था, कमा करके रखा था तुमने, ये तुम्हारा वही माल है जिसको इस शक्ल के में बना करके तुम्हें दागा जा रहा है, तुम्हें सज़ा दी जा रही है, ये तुम्हारा ही माल है। फ़ज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून, चखो उसी माल की सज़ा। तो गौर कीजिए, अगर हम अपने माल की ज़कात नहीं देते तो क़यामत के जहन्नम के हमें अज़ाब से कोई चीज़ बचा नहीं सकती है। हम सब अपना जायज़ा लें कि हम ज़कात कितनी % निकालते हैं। हदीसों से पता चलता है कि अगर इंसान के पास 85 ग्राम अगर सोना है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, 595 ग्राम अगर चांदी है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है। इसी के बकदर अगर उसके पास कैश है और उस पर 1 साल गुजर गया है तो उसके ऊपर ज़कात है, उसको निकालना पड़ेगा 2.5%। 100 रुपये में 2.5 रुपये इस हिसाब से उसको निकालना पड़ेगा। हम सब अपना जायज़ा लें, क्या हम निकालते हैं? मैं 7 साल से हूँ, मैंने जो महसूस किया है शायद ही कोई इसी गांव के अंदर होगा जो ज़कात निकालता हो। क्योंकि जब इंसान ज़कात निकालता है तो एक अच्छी खासी रकम निकल जाती है। ज़ाहिर बात है 85 ग्राम सोना उसकी कीमत कितनी होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फिर उसमें से आदमी ज़कात का पैसा निकाले, चांदी उसमें से पैसा निकाले, ज़कात निकाले। इसी तरीके से रुपया रखा हुआ अकाउंट के अंदर रखा है, कैश रखा हुआ है, उसके अंदर अगर 595 ग्राम जो चांदी की कीमत है उसके बकदर अगर पैसा है तो उस पर है। तो अगर इतनी रकम अगर निकालता है साल में तो एक अच्छी खासी रकम हो जाती है और फिर वो गरीबों मिस्किनों को दिया जाता है। यहाँ ये देखने को मिला कि बस कोई आया चंदा करने, उसको 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये पकड़ा दिया। ये चीज़ बतला रही कि हम ज़कात नहीं निकाल रहे, क्योंकि अगर ज़कात निकालते तो 10 रुपये 20 रुपये हम किसी को नहीं देते। तो हम जायज़ा लें अपना, हम इसको हल्के में और मामूली न समझें कि मामूली चीज़ है, अरे चलो हमारा पैसा है क्यों दूसरे को दें। नहीं मेरे भाई, ये गरीबों मिस्किनों का हक है कि अल्लाह ने हमें दौलत से नवाजा है तो उस पर ज़कात वाजिब हो रही है, तो हम मिस्किनों गरीबों तक उस माल को पहुँचाएँ। तो ये तीसरी सिफत, पहली सिफत कामयाब मोमिन की कि वो नमाज कायम करते होंगे, नमाज में खुशू रखते होंगे। दूसरी लग और बेहुदा चीज़ों से अपने आप को दूर रखते होंगे। और तीसरी कि वो ज़कात पूरी की पूरी अदा करते हैं। ये 3 चीज़ें इंशाअल्लाह अगले खुतबे जुमे के अंदर और सिफतें आपके सामने बयान करूँगा। तो ज़रूरत है कि हम इन सिफतों को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें ताकि दुनिया के अंदर भी हमारे लिए कामयाबी हो और आखिरत में भी हम कामयाब हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहा आलमीन जो भी बातें बयान की हैं उन बातों के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहा आलमीन हम तमाम मुसलमानों को नमाज के अंदर खुशू बरतने की तौफीक अता फरमा, नमाज को इत्मीनान के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमा, 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ कायम करने की तौफीक अता फरमा। इलाहा आलमीन हम तुझसे दुआ करते हैं कि अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा। अल्लाह जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, उन्हें करवट चैन सुकून अता फरमा। अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं अल्लाह मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी हो परेशान हो अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। जहाँ कहीं भी मुसलमान माएँ बहनें रहती हैं पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह उनकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाज़त फरमा। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के दिलों के अंदर एक दूसरे के लिए